और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने की घोषणा पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल फेल हो गया है। केजरीवाल बताएं 10 साल में उन्होंने क्या किया है। केजरीवाल 10 साल में कुछ नहीं कर पाए और अब घोषणा कर खाली फॉर्म भरवा रहे हैं। कहा आपसे पुजारियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल यह सिर्फ चुनावी घोषणा है। 17 महीने के दिल्ली के मौलवियों को तनख्वाह नहीं मिली है। जब मौलवियों ने अपना वेतन मांगा तो उन्होंने कहा कि जब पैसा होगा तो दे देंगे। इस तरह से दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को जो 18,000 देने का वादा किया है, यह पुजारी और ग्रंथियों के साथ एक बड़ा धोखा है, छलावा है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी विनोद रस्तोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। विनोद, बात की जाए, चुनावी साल है और चुनावी साल में अरविंद केजरीवाल जो है के बाद एक कई घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे संजीवनी योजना की बात हो, और अब पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी जो है इसके आम आदमी पार्टी की खिलाफत कर रही है और इन घोषणाओं को जो है जुमला करार दे रही है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई विनोद? देखिए, जैसे कि आज कल ये घोषणा हुई थी, इसके तुरंत बाद ही इसका रिएक्शन देखने को मिला था। कल लाजपत नगर में ही पुजारियों ने इसका विरोध भी किया और एक साफ साफ एक बात, एक मैसेज दे दिया था कि पिछले लंबे समय से जिस तरह से मौलवियों को जो तनख्वाह जो पैसा दिया जा रहा था और हिंदू पुजारियों को नहीं दिया जाता था, लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, जिसको कि आम आदमी पार्टी नजरअंदाज कर रही थी। मगर चुनाव से पहले जब घोषणा हुई है तो लाजपत नगर में उन्हीं पुजारियों ने इसका विरोध किया और कहा कि अब चुनाव आ गए हैं और चुनाव के समय पर ही ये घोषणा की, उससे पहले क्यों नहीं। और लंबे समय इंतजार किस बात का कराया जा रहा। एक के बाद जो एक चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, उसका इन्हीं की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक खबर चली थी जिसमें माधीपुर विधानसभा में कुछ महिलाएं जो महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए के फार्म भरवाए जा रहे थे, उसके फार्म जब भरवाने गई हैं तो फार्म तो भर लिए, मगर जब एक खबर चलती है कि कुछ महिलाओं के खाते से पैसा निकल गया तो लिड से जो महिलाएं थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था कैंसिल कराने गई हैं, तो उनके साथ साथ उन्हें कहा गया कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो लोगों में डर भी है और कहीं ना कहीं चुनावी पार्टी इसका विरोध करते नजर आ रही है। और इन्हीं के महकमे के चीफ सेक्रेटरी ने साफ कहा कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं, कोई योजना नहीं है, तो अपना पर्सनल डाटा इस तरह का ना दिया जाए। विनोद, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल 2025 के विधानसभा चुनाव में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, जो एक के बाद एक घोषणा रेवड़ियों की तरह बांटते हुए नजर आ रहे हैं? ये सीधा सीधा एक चुनावी जुमला ही राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं। आज जैसे अरविंद केजरीवाल जी को हनुमान मंदिर आना था,
जो कि हनुमान मंदिर को कनाट के लिए आते थे, मगर वहां पुजारी इकट्ठे हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए और ये पता करने के लिए कि ये पैसा हमें मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि पिछले 17 महीने से मौलवियों को पैसा नहीं मिल रहा है। जब वो पैसा मांगने इनके गए, प्रदर्शन किया, तो इनका साफ साफ जवाब था पैसा होगा तो देंगे, हमने कोई वादा नहीं किया था। अब जब उन्हें पता चलता है कि हनुमान मंदिर पर पुजारी इकट्ठा हो गए हैं, तो ये कनाट प्लेस वाले हनुमान मंदिर ना आकर मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं विरोध तो हो रहा है और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति की जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। चलिए विनोद, बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में, शासन में आसीन है, उनको 2025 का विधानसभा चुनाव है जो मुश्किल पड़ रहा है। इसके लिए वो लगातार एक के बाद एक कई लोभ लुभावने वादे दिल्ली की जनता से करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता भी बहुत समझदार है जो उनको उनकी इन योजनाओं का जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं जो है अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस उनकी योजनाओं को विरोध कर रही है और जुमला करार दे रही है।